हेलो फ्रेंड्स। सो आज से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग व्यू के अंदर में जो अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स हैं जो हमें ट्रेडिंग के अंदर में यूज़फुल हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ हम लोग प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सो मार्केट जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट शुरू हो गया और वो कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया, या ओपन हो गया और कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में चला गया। ये बहुत ही रेयरली ऑकरिंग सिनेरियो होगा। मतलब आप बोल सकते हो कुछ बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल न्यूज़ आ गया, या कुछ रिसेशन आ गया, या कुछ वॉर हो गया, उस केस में मे बी एक आधे दिन आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज मार्केट को मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है और उसको एक जेड पॉइंट तक जाना है, तो मार्केट कभी भी ऐसा एक सीधी लाइन में नहीं जाएगा। मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर कुछ नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऐसे करते करते वो इवेंचुअली उसको जहाँ जाना होगा, राइट, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी वैसे होगा, वो ऐसे एकदम ब्रेक वेव्स के अंदर में नीचे नीचे आता रहता है। ठीक है, तो जो ये मार्केट का जो नेचर है, ओके, कि मार्केट एक वेव के अंदर में मूव होते रहते हैं, उसके बेसिस पे जितने भी सारे कंसेप्ट्स डेवलप किए गए, वो सारे कंसेप्ट्स जो है वो प्राइस एक्शन के अंडर में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्राइस एक्शंस है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हम लोग इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग उसको ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, और कंटिन्यूस वीडियोस के अंदर में हम लोग बाकी के भी कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे, और कुछ इंडिकेटर जो हमें वहाँ पे यूज़फुल हो सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो तो अभी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, और आपको जो भी इस चैनल से एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी आप मुझे बोल सकते हो, मैं उनको भी ऐड करने की कोशिश मेरे आगे के वीडियोस के अंदर मैं ज़रूर करूँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये एक ड्राइंग बनाया हूँ। ज़रूरी नहीं मार्केट ऐसे मूव होता हो, लेकिन जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो अब ये जो मूव हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मार्केट गया, ठीक है, फिर ये यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, हम लोग इतना चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये इसने एक हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद में उसने एक लो बनाया। ओके, ये उसका हाई था, ये उसका लो है, फिर उसने एक और एक हाई बनाया, ये उसने यहाँ पर लो बनाया। ओके, फिर ये एक हाई बनाया और ये उसने एक लो बनाया। ठीक है, एक हाई लो हाई लो हाई लो के कॉम्बिनेशन पे ये चल रहा है। अब इस हाई को और इस हाई को अगर आप देखोगे तो ये हाई इस हाई से बड़ा है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हायर हाई। ठीक है, और ये जो लो है, ये वाला लो, ये इस लो से और कम है, तो इसको बोला जाता है लोअर लो। ओके, और अब आप देखो, मतलब ये लोअर लो मतलब क्या, कि इससे कम वाला लो हुआ है। ओके, और ये हाई मतलब इसके हाई से भी ज़्यादा हाई हुआ है। ये हाई कैसे है, अभी ये इससे भी हाई है, तो ये भी क्या जाना जाएगा, हायर हाई। ओके, और ये जो लो बना है अभी, ओके, ये इस लो से ऊपर है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, हायर लो बोला जाता है। ठीक है, तो मार्केट क्या हो रहा है अभी, इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट ने यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, फिर एक बार उसने एक हाई बनाया जो प्रीवियस हाई को तोड़कर ऊपर गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर काइंड ऑफ ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर इसके बाद उसने ब्रेकआउट को फेल किया, या आप बोल सकते हो रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रेकआउट फेल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये लाइन के हिसाब से। ठीक है, कंसेप्ट थोड़े से अगर आप नए हो ट्रेडिंग के अंदर में,
राइट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, मतलब आप चार्ट को कहाँ से देख रहे हो, उसके हिसाब से आपको चीज़ें कभी ब्रेकआउट लग सकती है, कभी रिट्रेसमेंट लग सकता है। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कंसिडर करना है हमें हमें हमारा पॉइंट ए है। ओके, उसके रेफरेंस पे हम लोग देख रहे हैं। अब ये लोअर लो था और ये हायर लो बन गया। ठीक है, ये फिर से अगर आप देखोगे तो ये फिर से हायर लो बन गया। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली हायर हाई बनते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो बन के आती है, ये इस चार्ट के बेसिस पे, ये जो अभी हमने डमी वाला चार्ट बनाया, हम लोग रियल चार्ट में भी देखेंगे, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो अभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या बनती है कि मार्केट अगर उसके प्रीवियस हाई को तोड़ देता है, ठीक है, तो आप लॉन्ग बैठ सकते हो। जैसे यहाँ पे उसने एक हाई बनाया था, ओके, ये पॉइंट के ऊपर, जब उसने उसको तोड़ा तो आपका लॉन्ग का पोजीशन बनता है, जो कि ये पोजीशन बन गया। ओके, जब उसने उसके लो को तोड़ा, ठीक है, तब यहाँ पर एक सेल का पोजीशन बनता है। ओके, लेकिन अब यहाँ से ये इमीडिएटली रिवर्सल हो गया, लेकिन स्टिल आप यहाँ से एक पोजीशन बना सकते थे प्राइस एक्शन के कंसेप्ट के हिसाब से, बिकॉज उसने उसके लोअर लो को तोड़ दिया था। ओके, इसमें और रिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जिसको बोला जाता है कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग। इसका कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग मतलब जहाँ पे हम लोग मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन करते हैं इंस्टेड ऑफ सिर्फ एक सिंगल इंडिकेटर को देखकर। ठीक है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि हम लोग सिंपल रख रहे हैं, हम लोग आगे जाते हैं। तो हमने मान लो यहाँ पर आपने एक पोजीशन लिया था, आप यहाँ पर प्रॉफिट में हो गए। यहाँ पर अगर आपने इसका लो टूटने के बाद सेल का पोजीशन बनाया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब फिर से क्या हो गया, ये उसने एक हायर हाई को क्रॉस किया। ओके, ये आपका ऊपर चला गया। यहाँ पे आपका जब ये हायर हाई को ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ पर एक कॉल का पोजीशन बनेगा। ठीक है, या लॉन्ग का पोजीशन बनेगा। ठीक है, इसके बाद में ये नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई इस पॉइंट के ऊपर कोई एंट्री का पोजीशन नहीं बन सकता एज सच। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये और नीचे आने वाला है या और ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ये एज सच नहीं क्लियर है, तो यहाँ पर आप एज सच कुछ नहीं बनाया मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपने फिर से लॉन्ग की पोजीशन में गए, आपने यहाँ पर एंट्री किया, उसने ये लो आया फिर ऊपर चला गया। राइट, आपका स्टॉप लॉस मान लीजिए इसके नीचे कहीं पर था, लेट्स से समवेयर अराउंड हियर या समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि ओके यहाँ से ये ब्रेकआउट किया है, इसके पहले का सपोर्ट इसका ये है, तो जब आप यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनाओगे तो आपका स्टॉप लॉस कहीं पर तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। राइट, तो आपने यहाँ पर पोजीशन बनाया, मार्केट नीचे आया, उस आपको यहाँ पर एक अप ट्रेंड का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था यहाँ पर। ओके, अब चैलेंज क्या है कि जब मार्केट मूव होता है, राइट, रियल मार्केट के बारे में बात करेंगे, तो रियल मार्केट कभी इतना भी परफेक्ट वे से मूव नहीं होगा। वो थोड़ा कभी नीचे आएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। ओके, लेकिन ये प्राइस एक्शन का जो कंसेप्ट है ये होल्ड ट्रू कब तक करते रहेगा? जब तक मार्केट हायर हाई बना रहा है तब तक मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है, और रिवर्स वे में जब मार्केट आपका लोज बना रहा है, लोअर लोज, तब तक वो आपका डाउन ट्रेंड के अंदर में है। समझ गया? तो ये आपका एक अप ट्रेंड हो गया, ये आपका एक डाउन ट्रेंड हो गया। आप इसमें अपोजिट पोजीशन में कब बैठ सकते हो, मतलब कि अपोजिट पोजीशन इन द सेंस अपोजिट ऑफ ट्रेंड आप कब बैठ सकते हो, उसके लिए कुछ डिफरेंट प्राइस एक्शन कंसेप्ट्स हैं और कुछ डिफरेंट एसएमसी कंसेप्ट्स हैं, वो भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अभी ये इंट्रोडक्शन है तो हम लोग चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं। ओके, तो ये आपको ये समझ गया कि भाई कुछ हायर हाइज होते हैं, कुछ हायर लोज होते हैं, कुछ लोअर लोज होते हैं। ये यहाँ तक हमें समझ गया। इसमें ट्रेड कैसे किया जाता है यूजुअली, कि अगर कोई एक हायर लो को मार्केट ब्रेक कर देगा तो आप वहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन में एंट्री ले सकते हो। ऑब्वियसली आपका अगर स्टॉप लॉस का रेंज उसके हिसाब से बैठ रहा है तो, और अगर वो किसी हायर हाई को ब्रेक कर रहा है तो आप लॉन्ग की पोजीशन में बैठ सकते हो। सेम वे फॉर द डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब जब हम लोग चार्ट के अंदर में देखते हैं
यहाँ पर जैसे अभी हमने एक चार्ट बन निकाला है, ये किसका, बैंक निफ्टी का है, 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब इसमें देखने के बाद में ओके, आप अगर कैंडल बना रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो ये कैंडल क्या करता है बेसिकली, आपका ओपन क्लोज हाई और लो, ये सारी चीज़ों को वो यहाँ पर इंडिकेट कर देता है, ओके। उसके बेसिस पे ये कैंडल बनती है, ठीक है। तो कैंडल के अंदर में अगर हम लोग देखने जाए, ये कैंडल वर्सेस ये जो मैंने यहाँ पर ड्राइंग बनाया है, ठीक है, ये थोड़ा सा लिटिल कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है, राइट। अब आप अगर इसी चीज़ को यहाँ पर आकर लाइन बना दोगे, ठीक है, ये लाइन चार्ट, राइट। तो ये जो लाइन चार्ट अभी दिख रहा है आपको, ये लाइन चार्ट यहाँ पर जो मैंने चार्ट बनाया है, ये समथिंग लाइक इस तरीके से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो ये है हमारे कंसेप्ट, जो हमने हायर हाई हायर लोज एंड वो वाले कंसेप्ट को देखा, वो आपको देखने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, देखिए यहाँ पर एक लो बना, फिर एक लो बना, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि भाई ये दोनों लोअर लोज ऑलमोस्ट सेम थे, तो इस चीज़ को बोला जाता है लाइक डबल बॉटम टाइप से बोला जाता है। फिर इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक लो फॉर्म किया, ओके। ये लो फॉर्म किया, लेकिन आप यहाँ पर पोजीशन नहीं बना सकते क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये और नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, ठीक है। लेकिन आपका ये हायर हाई था, ठीक है, आपने इसके इसके ब्रेक पर एक पोजीशन बनाया, ठीक है। आप इस पोजीशन पे बैठने के बाद में आपका प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस ये जो लो था, ओके, इसके नीचे आपने रख दिया उसको, ठीक है, क्योंकि आपका एंट्री इस पॉइंट को लोअर लो को देखकर आपने बनाया है। तो अब इसने यहाँ पर क्या किया है, इसने इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, फिर से इसके हायर हाई को ब्रेक कर कर ऊपर गया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, अब यहाँ से उसने सपोर्ट लिया, ठीक है। आप अगर लॉन्ग टर्म बैठते हो ट्रेड के अंदर में, लॉन्ग टर्म इन द सेंस मैं इंट्राडे में ही बोल रहा हूँ, लेकिन लेट्स से कपल ऑफ आवर्स आप ट्रेडिंग के अंदर में बैठते हो, तो आपका एंट्री पॉइंट ये था, राइट। वो आपके एंट्री पॉइंट से नीचे अभी भी नहीं है, तो आप अभी भी इस ट्रेड के अंदर में बैठ सकते हो, ओके। तो ये हिसाब से हम लोग चलते जाएंगे, राइट। ये यहाँ पे इसने एक बार स्टॉप लॉस का हंटिंग किया और ये मार्केट फिर से ऊपर चला गया, राइट। अब यहाँ पर आप आकर, अब ये जो चीज़ें बन रही थी, ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई बन रहे थे, राइट। लेकिन जब इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, उसका जो एक रैली था ऊपर जाने का, वो उसने काइंड ऑफ रेजिस्ट कर दिया, ठीक है, और वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया। अब ये यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, वो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उसने मल्टीपल टाइम्स हाई लो हाई लो हाई लो के कॉम्बिनेशन में चलाया, तो आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि जो पोजीशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, ओके, 52 360 के ऊपर, राइट, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि मार्केट अभी एक कंटिन्यूस ट्रेंड में नहीं जा रहा है, मार्केट जिगजैग हो गया, राइट। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर पोजीशन बुक कर सकते हो, पार्शियल पोजीशन बुक कर सकते हो, या शॉर्ट में जाने के लिए सोच सकते हो, राइट। और ये फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, राइट। ये फिर से मार्केट ने एक रैली बनाया, ओके, और फिर मार्केट नीचे गिर गया। अब अगर हम लोग मान लीजिए इस चार्ट को देखते, अभी का लेटेस्ट जो चार्ट चल रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा, आपका ये एक लो है, एक लो है, राइट। मतलब ये आपका क्या हो गया, लोअर लो हो गया, राइट। इस लो से ये लो लो है। मैं अभी मान लीजिए आज 18 तारीख है, तो हम लोग 18 के तारीख के रेफरेंस पे देख रहे हैं, तो ये लो ने उसको ब्रेक किया, ये इसका हाई था और मार्केट अभी फ़िलहाल यहाँ पर है, ठीक है। तो अब आपका लॉन्ग का पोजीशन तब तक नहीं बन सकता जब तक ये इसके हायर हाई को ना ब्रेक कर दे, ठीक है। हम लोग आज का सिंगल डे का चार्ट के रेफरेंस पर सोच रहे हैं, ठीक है। अब देख यहाँ पर क्या है, एक बार अगर ये पोजीशन आप देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि मान लीजिए इसका एक इसने काइंड ऑफ हाई बनाया, नॉट अ हायर हाई लेकिन हाई बनाया, फिर उसने एक लो बनाया, ये भी कुछ लोअर लो नहीं है, ये हाई है, ये लो है,
फिर ये हाई है, फिर लो है। अब आपके पास ये दो हाई वाले पॉइंट आ गए, ठीक है। अब ये जो चीज़ें होती है जहाँ पर दो अपसाइड के प्राइजेस सेम होते हैं, उसको बोला जाता है डबल टॉप, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा था डबल बॉटम, वैसे ही ये काइंड ऑफ है डबल टॉप, ठीक है। तो जब डबल टॉप का ब्रेकडाउन होता है तो आपको डाउनवर्ड का एक रैली दिखाई देता है, और जब डबल डबल डाउन का सॉरी और ये डबल टॉप का जब ब्रेकआउट होगा तो आपको एक अपसाइड का ट्रेंड दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। तो अब इसको थोड़ा सा एक स्टेज और जाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये अलॉन्ग विद हायर हाइज हायर लोज और ये वाले जो कंसेप्ट है, इससे आपको एक ट्रेंड पता चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड ब्रेक करने के लिए हमने क्या देखा था कि उसको हायर लो को अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग डाउन का रैली कंसिडर कर सकते हैं, राइट। अब इसी चीज़ को डायरेक्टली ऐसे ही ट्रेड ना करके उसको और एक ट्रेड तरीके से ट्रेड किया जाता है, जिसको बोला जाता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक लो मिला, ओके, इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर एक लो मिला आपको, और मार्केट मूव हो गया, ठीक है। मार्केट मूव कैसे हुआ, किस बेसिस पे बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसने इस हायर हाई को क्रॉस कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट को जोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज योर ट्रेंड लाइन, इसको एक्सटेंड कर देना है, ओके। तो जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो अब हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट ने अब हमारा ये दो पॉइंट को मिलाकर हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बनाने के बाद में जब मार्केट नीचे आया तो इसने एक बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन मार्केट इमीडिएटली ऊपर चला गया। फिर उसने यहाँ पर एक बार ब्रेक किया, फिर उसने रिट्रेस किया, और फिर उससे उसने गिरना शुरू किया। तो जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा, ठीक है, तो उस पॉइंट के ऊपर हम लोग शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, और जब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं, राइट। तो अभी इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास ये जो हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, ओके, अब ये परफेक्ट पॉइंट्स है या नहीं है, ये हमें एज सच कैसे पता चलेगा, ओके। क्योंकि अभी देखिए, अब जब हम लोग ने ये तो दो ट्रेंड लाइंस के पॉइंट्स बना दिया, लेकिन अगर आप मार्केट को थोड़ा सा पीछे से देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या नज़र आएगा कि मार्केट ने यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया था, ठीक है, और उसके पहले मार्केट ने मान लीजिए यहाँ से सपोर्ट लिया था। तो फिर आपका ट्रेंड लाइन कैसे बनेगा, यहाँ पे आता है एक्सटेंडेड लाइन लेता हूँ मैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो ये आपका एक बड़ा वाला ट्रेंड लाइन हो गया, मतलब बड़ा इन द सेंस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर का ट्रेंड लाइन। और ये जो ट्रेंड लाइन हमने निकाला था, इसको मैं रेड कलर का कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन हुआ, ठीक है। अब लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर में मार्केट अभी तक इस ट्रेंड लाइन को हिट करने के लिए नहीं आया है, राइट। तो अब आपका अगर टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा है, राइट, और आप मान लीजिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या हो जाएगा कि अभी तक कोई ट्रेडिंग का सिग्नल नहीं मिलेगा, राइट। अब आप यहाँ पर लॉन्ग बैठे होंगे, राइट, और ये रैली कैप्चर किया है, ये बोलना तो मतलब कैसे है कि वो फिजिबल नहीं है, ओके। ये सिर्फ यूट्यूबर लोग ने फैलाया हुआ मायाजाल है कि मैंने यहाँ पर एंट्री लिया था और मैंने यहाँ से एग्जिट किया, ठीक है। ऐसे यूजुअली कोई इतना बैठता नहीं है, ठीक है। बहुत रेयरली लोग होते हैं कि जो ऐसे मूवमेंट्स को कैप्चर करके भी मार्केट के अंदर बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ओके, ये थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, ठीक है, ये समथिंग लाइक दिस था, ओके। तो ये एक ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट हो गए। अब ट्रेंड लाइन में क्या है कि ट्रेंड लाइन के अंदर में भी कुछ कंसेप्ट्स कैसे हैं कि ट्रेंड लाइन जब मल्टीपल टाइम्स किसी जगह से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो यूजुअली वो ट्रेंड लाइन वीक होना शुरू हो जाता है,
तो जब वो फर्स्ट टाइम उस जगह पर आता है तो यूजुअली वो अपसाइड चला जाता है, लेकिन जब वो मल्टीपल टाइम्स किसी जगह पर हिट करता है तो वो ट्रेंड लाइन का सिग्निफिकेंस कम होना शुरू हो जाता है, राइट। जैसे अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये उसने फर्स्ट टाइम आया, फिर ये यहाँ पर सेकेंड टाइम आया, राइट। इस सपोर्ट पे आने की कोशिश किया, लेकिन उसने इसको ब्रेक किया, ओके। फिर ये जो ऊपर गया है इसको बोला जाता है रीटेस्टिंग दैट पैटर्न, कि वो सही में बायर का स्ट्रेंथ था या नहीं, ये देखने के लिए उसने एक रिट्रेस किया। लेकिन अभी उसने जो ट्रेंड लाइन का अपर लिमिट था उसको एज ए रेजिस्टेंस मानकर उसने गिरना शुरू कर दिया। और आप अगर यहाँ पर भी देखोगे इस पॉइंट के ऊपर, तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाया है, ठीक है, उसने उसके अपसाइड्स को अभी रेजिस्टेंस बना लिया। जैसे इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था, उसने वैसे ही यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। तो ये पहले बार किया, ये इसने दूसरी बार किया। अब जब ये फिर से यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा समवेयर हियर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये इससे ऊपर जा रहा है क्या, ठीक है। तो अगर ये नहीं जा पाता है और फिर से गिरना शुरू हो जाता है तो फिर आप फिर से शॉर्ट साइड में बैठ सकते हो, राइट। तब तक आप कोई पोजीशन अगर बनाया हुआ नहीं है तो आप पोजीशन नहीं ले सकते। अगर आपने बनाया हुआ है पोजीशन तो आपका टारगेट इस लाइन को हिट करने वाला हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा मैं और स्मूथ करना चाहूँ तो समथिंग लाइक दिस। तो ये यहाँ तक आकर हमें देखना है कि क्या होगा। जो मैंने कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग के बारे में बात किया, राइट, तो ये कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर ये आ गया और ये आपका एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया। तो आपको दो चीज़ें एक साथ मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। आप एक रेजिस्टेंस लाइन के पास में भी हो और आप एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर भी हो, तो दोनों को मिलाकर आप एक पोजीशन बना सकते हो। अब ये जो हमने डिस्कस किया इसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। अब ये जो चार्ट बना है ये लाइन चार्ट बना है। लाइन चार्ट में क्या होगा कि आपका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। इसके अंदर में आपको हाई लो नहीं दिखाई दे रहे, ओके। तो हाई लो में क्या हो सकता है कि ये जो है ये क्लोजिंग प्राइस तो यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पर ये क्लोज है, लेकिन उसका जो लो होगा वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है वो इस ट्रेंड लाइन को भी हिट करके चला गया हो, करेक्ट। तो ये चार्ट को, इसका चार्ट का ड्रॉबैक वो है कि आप इसमें आपको हाई और लो नहीं दिख रहे, तो आप ने ये जो लाइंस बनाए होंगे, ओके, या ये जो पैटर्न हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे उसका एक्यूरेसी थोड़ा सा कम रहेगा एज कम्पेयर टू कैंडल स्टिक। तो इसलिए कैंडल स्टिक को भी देखना ज़रूरी है। ये जो लाइन चार्ट है ये हमको पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैंडल में कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट, तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, राइट, इस पॉइंट के ऊपर, तो ये इससे नीचे है, ओके। ये भी जो हमने लाइन बनाया था भले ही क्लोजिंग उसका दूसरी जगह पर हो, लेकिन ये लो उसका यहाँ पर था। वैसे सिमिलरली इसका लो यहाँ तक आ गया था, बराबर है। तो अब अ, ये देख के हमें कैसे हो गया कि भाई ये तो डिफ़िकल्ट चीज़ हो गई, राइट। अब अगर मैं इसी चीज़ को मान लीजिए एक 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम के अंदर मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। तो जो ड्राइंग्स हमने बनाई थी पहले, ठीक है, अभी ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में जो हमने एक ड्राइंग बनाया था क्या ट्रेंड लाइन वाला, राइट, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आएगा, ओके। इसी चीज़ को अगर हम लोग मान लीजिए 15 मिनट के अंदर में लेके जाते हैं, राइट, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बराबर है। इवेंचुअली लाइंस अगर आपका ट्रेंड लाइन सही सही बना हुआ है तो वो आपको बराबर ही डायरेक्शंस बताएगा, लेकिन जब आप इंडिकेटर्स टाइमलाइन को चेंज कर रहे हो तो व्यूज़ डिफरेंट हो रहे हैं, राइट। तो अभी हमें एक ट्रेडिंग व्यू के अंदर में एक इंडिकेटर ऐसा है जो हमें ये हायर हाइट्स के कंसेप्ट को
आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा, और जो हमें बेसिकली आप बोल सकते हो थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम के रेफरेंस पर वो आपको एक व्यू बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी 1 मिनट के चार्ट के अंदर में आ जाता हूँ। ठीक है, और हम लोग ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है इंडिकेटर के अंदर में, और यहाँ पर आकर ये जो इंडिकेटर है डबल जिगजैग विथ HHLL, हायर हाई लोअर लो, ठीक है, इस चीज़ को आप ऐड कर लीजिए यहाँ पर। अब हम लोग इस इंडिकेटर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई दे रही होगी। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, पहले हम लोग सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, तो जिगजैग टाइम पीरियड वो बोल रहा है कि मेरे को ये जिगजैग बनाने तो है, लेकिन मेरे को वो किस टाइम फ्रेम के अंदर में, पीरियड के अंदर में बनाने। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 8 और 20 को सेट किया हुआ है। ठीक है, 8 मतलब क्या, अगर मेरा टाइम फ्रेम 1 मिनट का है तो वो 8 मिनट के अंदर में जाके देखेगा कि कोई जिगजैग बन रहा है क्या नहीं, और यहाँ पर वो देखेगा कि 20 मिनट के अंदर में कोई जिगजैग बन रहा है क्या नहीं। ठीक है, ये इसको शो बोथ कर दीजिए, और इसको भी आपको शो बोथ ही करना है। ओके, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ जस्ट फॉर आवर रेफरेंस पर्पस मैं इसको सिर्फ जिगजैग 1 बताओ करके बोल रहा हूँ मैं। ओके, और इसका जिगजैग 1 का टाइम फ्रेम आ रहा है हमारा 8 मिनट का। ठीक है, तो आप इसको 5 मिनट भी कर सकते हो, मतलब 5 का सेटिंग भी कर सकते हो, आप इसको 10 का भी सेटिंग कर सकते हो, कोई मतलब उसमें कोई ये नहीं है, वो किसी भी इसके अंदर में काम करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फिलहाल क्या किया है कि जिगजैग 1 शो करो। ओके, और मैंने बोला है कि भाई 10 टाइम्स मेरे करंट टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे चीज़ों को बताऊं। ओके, तो ये ऐसे किया। अब आपको यहाँ पर ये जो हमने बात किया था हायर लोज एंड ऑल दोस थिंग, राइट, तो ये आपको यहाँ पर क्लियरली आपको विजिबल हो रहे हैं। राइट, देखिए ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, यहाँ पर ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। राइट, ये लोअर हाई को इसने यहाँ पर ब्रेक किया, आपको एक रैली मिला, लेकिन जब ये यहाँ से उसने नीचे का बताया तो इसने इसको क्या मार कर दिया, लोअर है, क्योंकि आपका जो हाई है प्रीवियस हाई आपका ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, राइट, तो ये इसके रेफरेंस पर ये जो हाई है ये लोअर है, इसलिए उसने उसको लोअर हाई बोल के मार कर दिया। क्लियर? ऐसे करने के बाद में अब उसको क्या हो गया कि ये जो इसने हाई बनाया था, ओके, ये हाई यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर उसने क्या किया, उसने इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया, तो ये लोअर है के लोअर हाई के हिसाब से ये बड़ा है, इसलिए इसने इसको हायर हाई मार कर दिया। समझ गए? अब जो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था, राइट, जो मैंने बोला था कि भाई ये यहाँ पर जाकर हमें देखना है कि ये ऊपर जाएगा या नहीं, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट पोजीशन बनाना है कि नहीं। तो इसने हमारी ट्रेंड लाइन को आप बोल सकते हो कि होल्ड किया, और ये मार्केट अभी नीचे आ रहा है। ठीक है, अब आपका पोजीशन कब बनेगा, शॉर्ट साइड का पोजीशन, शॉर्ट साइड का पोजीशन इस पॉइंट के ऊपर आप नहीं बना सकते, एज्यूमिंग कि यहाँ पर कोई नया लोअर लो या लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। आपके पास नियरेस्ट आपका लोअर हाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक आप कोई पोजीशन बनाने में कोई सेंस नहीं बनता है शॉर्ट साइड का। अब इस ये जो इंडिकेटर है, राइट, इसमें ये जो आपको लोअर हाइज वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, आप इसको रेफरेंस मानकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे इस हायर लो को और इस हायर लो को कंबाइन कर दीजिए और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन रहेगा वो ज़्यादा रिलायबल रहेगा, रादर दैन इसकी जगह पे मान लीजिए मैंने ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया था, कर देता मैं यहाँ पर। एक मिनट, ठीक है, ये हायर लो था, ये हायर लो था, और ये लोअर हाई था। ठीक है, लेकिन ये लोअर हाई के रेफरेंस पर आप एक ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। यहाँ पे ऐसी ऐसी वाली ट्रेंड लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते।
क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? क्योंकि ये अभी भी लोअर हाई के रेफरेंस में ही चल रहा है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्यों वैलिड बनती है? क्योंकि उसने ये वाला जो हाई है, राइट, इसको उसने ब्रेक करके ऊपर गया था। तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये जो दो को जोड़कर आप एक ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, मार्केट उसको रेस्पेक्ट करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए? आपको रैंडमली कोई भी लोअर लोज लोअर हाइज को जोड़ के आपको ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। आपको देखना है कि कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि नहीं, अकॉर्डिंगली आपको उसको लाइन को ड्रॉ करना है। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर करके मार्केट में जो मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, मार्केट में लोअर हाइज बन रहे हैं या हायर लोज बन रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब आप इस चीज़ को जैसे जिगजैग 2 बताओ बोल के मैंने बोला है, ठीक है, तो मतलब वो क्या कर रहा है, 20 के टाइम फ्रेम के अंदर में जाकर ड्रॉ कर रहा है इस चीज़ को। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ये जो आपका व्यू था वो डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। अब इसको अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देता हूँ, मतलब 8 मिनट और 20 मिनट का, तो जो डॉटेड लाइन है वो छोटी टाइम फ्रेम्स है और जो सॉलिड लाइन दिख रही है वो आपकी बड़ी वाली टाइम फ्रेम्स हैं। ओके, तो अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो मान लीजिए हम लोग वापस लाइन चार्ट पे आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको देखने के बाद में। तो आप इस जिगजैग पैटर्न को लगाकर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाई चल रहा है, लोअर लो चल रहा है, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर में उसको आप देख सकते हो। और उसमें कुछ और भी पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलना है तो जैसे हमने देखा कि ये डबल टॉप होता है, ओके, और सॉरी ये सेट होगा, तो ये डबल बॉटम होता है। इसी चीज़ को अलग तरीके से देखना है तो दिस इज कॉल्ड एज एम पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एज ए डब्ल्यू पैटर्न। इसको एम पैटर्न बोला जाता है क्योंकि ये एम जैसा दिख रहा है इंग्लिश वर्ड, ये डब्ल्यू जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर अब देखो ये एम और ये डब्ल्यू कभी ऐसे ऐसे इंग्लिश नहीं दिखेगा, वो ऐसे भी दिख सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एम। ठीक है, और ये जो डब्ल्यू रहेगा ये कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो डब्ल्यू ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डबल टॉप भी हो गया, ये एम पैटर्न भी हो गया, ये डबल बॉटम भी हो गया, और डब्ल्यू पैटर्न भी हो गया, राइट। और जब आप यहाँ पर देखोगे चार्ट के अंदर में तो आपको वो दो सारी चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई दे सकती है। आप इसको इसके अंदर में आने के बाद एम पैटर्न्स, डब्ल्यू पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी आपको समझाने के लिए मान लीजिए ये एक आपका डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ठीक है, और ये डब्ल्यू पैटर्न का एक ट्रेंड लाइन हो गया। उसने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पर एक फॉल आया, ये ऊपर गया, ठीक है, इसने रीटेस्ट किया, फिर से फेल हो गया, फिर ये ब्रेक किया। अब इसने जो आपका ये वाला जो ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक करने के बाद अप साइड का रैली किया, समझ गया। तो हम लोग इस प्राइस एक्शन को आने वाले वीडियोस के अंदर में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अगर एक मार्केट का एक जेनरिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है तो आप इस डबल जिगजैग पैटर्न को यूज़ करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये टाइम फ्रेम को आप आपके इस टाइम जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। और अगर आप इसको इचिमुकू के रेफरेंस पर अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, राइट, MTF मल्टी टाइम फ्रेम इचिमुकू, ओके, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हो। तो उसके रेफरेंस पे भी आपका ट्रेडिंग में आपको हेल्प होगी। तो जो कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग के बारे में मैंने बात किया था, राइट, तो वो यही है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो उसने बनाया है आपका लोअर हाई, ठीक है, वो कहाँ पर बनाया है, क्लाउड के जस्ट
जब उसने ब्रेक करने की कोशिश किया तभी वो फेल हो गया, राइट। तो जब ये यहाँ पर फेल हो गया तो आपको पता चल गया कि भाई नो, ये क्लाउड को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो आई कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे, मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो आप यहीं पर शॉर्ट जा सकते थे, राइट। और जब ये यहाँ पर आया, ठीक है, ये यहाँ पर आया, इसके बाद में ये यहाँ पर आया, ठीक है, तो ये जब ये फाइनली यहाँ पर पहुँचा तो ये क्लाउड को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, क्लाउड के नीचे नहीं आ पाया। इसने यहाँ से सपोर्ट लिया और उसने आपके 1 मिनट टाइम फ्रेम को ब्रेक कर दिया। इसके बाद में उसने इसको आपको नेक्स्ट टाइम फ्रेम को भी ब्रेक करके ऊपर गया। तो आप अगर रिस्की ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हो, आप थोड़ा सा वेट करना चाहते थे तो आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते थे। और ये अभी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, ठीक है, सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। ये हम कब बोल सकते हैं, ठीक है, ये जो आपका लाइन है क्लाउड का, ये जो चल रहा है क्लाउड, राइट, ये, और उसके बाद फिर ये दोनों क्लाउड, तो जब तक ये इनके नीचे नहीं आ जाता, राइट, तब तक हम थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए शॉर्ट के अंदर में नहीं बैठ सकते। तो जब ये इसके नीचे आ जाएगा, राइट, तो जो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, समझ रहे हो आप, ये वाला ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन के भी नीचे आ जाएगा, ये क्लाउड के भी नीचे आ जाएगा, ओके। तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाएंगे कि ओके नो, मेरा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया है और मेरा इचिमुकु का क्लाउड का भी मेरे को लोअर साइड में बोल रहा है कि यू कैन गो शॉर्ट बोल के। और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, उसी जगह पर जब आप होंगे तो ये जो आपका हायर लो है, राइट, इसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ जब आप ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेडिंग के अंदर में जो सक्सेस रेशो है वो आपका अच्छी तरीके से बढ़ सकता है, राइट। अब ये वीडियो बनाते बनाते ही अगर आप देखोगे तो हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, राइट, वो 52,700 के पास में जाके उसने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया। हमारा ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ किया था उसने उसको सपोर्ट किया, उसके बाद वो नीचे आ गया, मान लीजिए ना अराउंड 100 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता था यहाँ पर। और अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, राइट, तो आपको पता है कि इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, तो ये आप यहाँ तक फिर से उसका रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। और अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो आपको पता है कि अगर पोजीशन नहीं बनाया है तो मैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे आने के बाद पोजीशन बना सकता हूँ। तो ये जो था ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्राइस एक्शन के रेफरेंस पे था। हमने हायर हाइज लोअर लोज वगैरह के बारे में जाना, हमने थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के ऊपर में बात किया, ओके। इसी चीज़ को आप अगर मल्टीपल थोड़ा सा डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अंदर लेकर जाओगे तब भी ये जो इंडिकेटर है जिगजैग ये प्रॉपरली काम करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपके हायर हाइज या हायर लोज वगैरह को ड्रॉ कर रहा है वो, ठीक है। तो आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो और आपका ट्रेडिंग के अंदर में एक थोड़ा सा डिफरेंट व्यू लेने के लिए आपको ये यूज़फुल रहेगा। और कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग जो मैंने बताया, देखिए मेरा मेन फोकस जो है ना वो है कि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम को एक ही इंडिकेटर में अगर आप देख सकें तो वो आपका ट्रेडिंग एंट्रीज या एग्जिट को बहुत ज़्यादा रोबोस बना सकता है, रादर देन इंडिकेटर जो एक ही सिंगल टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये MTF और ये डबल जिगजैग जो है, ओके, इन दोनों को कंबाइन करके आपको प्राइस एक्शंस का बेसिक कंसेप्ट भी समझा दिया और उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है, राइट, हमने वो स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की, कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग के बारे में भी बात की। तो आई होप कि ये आपको यूज़फुल रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।